हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो हमने अब तक की पूरी रामायण कथा पढ़ी है, जो भी इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिक इफेक्ट, उनकी आज सब की एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि इसमें यूज होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो आज तो पूरा का पूरा ही उड़ा देंगे, देख लेना रिएक्शन मैकेनिज्म। एक एक रिएक्शन आपके उंगलियों पे हो जाएगी, टिप्स पे आ जाएगी, ये टेंशन मत लो अब जा। ठीक है, तो ये इस वीडियो को पूरा की पूरी स्किप किए बिना देख लेना, वरना मज़ा नहीं आने का बिल्कुल भी। ठीक है, तो पूरी की पूरी वीडियो देखना बिल्कुल। हमारा जो हमने रेजोनेंस पढ़ा, मेसोमेरिक, इंडक्टिव, एरोमेटिक, सिर्फ वही अप्लाई करूंगा और कुछ भी अप्लाई नहीं करने के बाहर से। ठीक है, तो और हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ा बहुत यूज में आएगा। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। मेनली आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये दोनों का दोनों न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आज खत्म करेंगे पूरी। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ, विद क्वेश्चंस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एक सेकंड दो बस, मेरे को स्लाइड ऐड कर लूँ थोड़ी। ब्लैक बैकग्राउंड। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड आज तो ख़त्म करेंगे यार बिल्कुल, आपको देखना कितना मज़ा आएगा इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में आप। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म मेनली आज हम दो प्रकार ही पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सिर्फ ये दो प्रकार पढ़ेंगे आज हम, तीसरा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये दो ही कंप्लीट हो पाएंगे हमारे हमसे 1-1.5 घंटे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं किससे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो यार लाइक कर दिया करो। ठीक है, कंजूसी मत किया करो, मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार चैनल को। ठीक है, तो और शेयर तो जरूर कर दिया करो अपने कुछ फ्रेंड का, तुम्हारे फ्रेंड्स का भी भला हो जाए शायद। तो देखो करते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, तो मेनली कौन से कंपाउंड देते हैं, मेनली गिवन बाई एल्कीन्स। कौन देते हैं उनको, एल्कीन्स। 90% एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है। अब जब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है पहले तो ये समझ लो। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा भैया। जिसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी वे कौन कौन से होते हैं, क्या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब जिनके पास जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, वे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। और दूसरा जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे Cl पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, किसकी डिमांड है इसको, नेगेटिव चार्ज की डिमांड है, न्यूट्रल। क्योंकि हर कोई भी स्पीसीज या कोई भी कंपाउंड अपने आप में कैसा रहना पसंद करेगा, न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज अपने ऊपर लेना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अगर चार्ज आ गया उसकी अनस्टेबिलिटी उसी, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, लाइट चली गई है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड प्लीज गिव मी 1 मिनट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लाइट चली गई थी। ठीक है, तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड किसको होगी, जिसकी क्या तो ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, दूसरा
क्या उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए वो किसको अपने पास बुलाना पसंद करेगा, नेगेटिव चार्ज को बुलाना पसंद करेगा। तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, जैसे AlCl3, AlCl3, BCl3, इनके पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अगर इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये अब स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पसंद करेंगे। तो अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पसंद करेंगे तो ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, किसके पास जाना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये भी किसकी तरफ बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इनको बोलते हैं हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे लिख देता हूँ वरना आपको, ठीक है। इनका होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया NO2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो NO2 पॉजिटिव भी किसकी तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कुछ रिएक्शन में यूज करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का। तो अब देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि 90% रिएक्शन एल्कीन के कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये देख लो एक बार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम HCl से करवाना चाह रहे हैं। देखो HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। भाई इतना तो सबको पता होगा कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो Cl नेगेटिव में टूट जाएगा और H पॉजिटिव में टूट जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब जाइए बताओ ये कौन सा ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप है, अपने से आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन की ब्रेकिंग करवाएगा। तो Sn नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब जाइए हमारा कंपाउंड कैसा बन गया, CH3 CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, ऐसा बन गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और इसकी रिएक्शन किससे होने जा रही, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जाइए तुमको कैसे पता लगाएगी कि पहले H पॉजिटिव का अटैक करूँ या Cl नेगेटिव का अटैक करूँ, दोनों का करवा के देख लेते हैं एक सेकंड। इसमें पहले यहाँ पे H पॉजिटिव का अटैक करवा देंगे। पॉजिटिव किसके पास जाना पसंद करेगा, नेगेटिव के पास। तो CH पॉजिटिव CH3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ये नेगेटिव किसके पास जाना पसंद करेगा, इसके पास, CH3 CH Cl CH2 नेगेटिव। अब बताओ अगर मैं H पॉजिटिव का अटैक करवाने के बाद ये कंपाउंड बन रहा, Cl नेगेटिव का अटैक करवाने के बाद ये वाला कंपाउंड बन रहा। ये देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी वजह से कम हो रहा, इसकी वजह से कम हो रहा, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। तो ये तो अनस्टेबल हो रहा। तो यहाँ पे आपको चमकने का नहीं, एक सेकेंड मैं इसको इधर लिख लेता हूँ थोड़ा। तो CH3 CH Cl CH2 नेगेटिव, ये जो ये वाला ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ते ही ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा, अनस्टेबल। तो अगर मैं पहला अटैक Cl नेगेटिव का कर रहा, Cl नेगेटिव चार्ज है, किसके पास जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव के पास। तो Cl नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं Cl नेगेटिव का फर्स्ट अटैक कर देता हूं तो अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं H पॉजिटिव कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास। तो H पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर मैं फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का करता हूँ तो स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो इसलिए एल्कीन कौन सी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा पहले अटैक वो करेगा और फिर नेगेटिव वाला। अब जाए इसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, Cl नेगेटिव। तो कैसा बन जाएगा, CH3 CH Cl CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे भी HCl का अटैक करवा दो। देखो ये H पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में। बेंजीन प्लस M ग्रुप, बेंजीन होता है प्लस M ग्रुप।
तो प्लस एम ग्रुप अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, अपने से आगे की तरफ, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। फर्स्ट अटैक एल्कीन है, फर्स्ट अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल एच पॉजिटिव है, सीएल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की डिमांड किसको है, एच पॉजिटिव को, तो फर्स्ट अटैक इसका होगा, तो ये यहाँ पे भाग जाएगा ऐसे, और सीएल नेगेटिव यहाँ पे भाग जाएगा, तो सीएल CH3, ये आ गया इसका आंसर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले लेते हैं, NH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl। NH2 कैसा ग्रुप है, प्लस एम या माइनस एम, प्लस एम ग्रुप है, तो अगर ये प्लस एम ग्रुप है अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, अपने से आगे की तरफ दूर को पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये बात पता है आपको मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एल्कीन है, फर्स्ट अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, तो फर्स्ट अटैक इसका होगा, देन इसका होगा, तो NH2 भैया नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, इतनी बात तो समझ में आती होगी भाई। यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा Cl, ये आपके आंसर हो जाएगा, बड़ा इजीली आप निकाल लोगे, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा। देखो अब अगर हम कुछ और एग्जांपल लेंगे इसके अच्छे अच्छे, एक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे इसमें, रीअरेंजमेंट कंसेप्ट, वो अभी बताता हूँ रीअरेंजमेंट कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। ये देखो एक -7 का भी एग्जांपल ले लेते हैं, NO2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे रिएक्शन करवा दी HCl की, तो HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NO2 कैसा ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप क्या करता है, अपनी तरफ ब्रेकिंग करवाता है, अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो इधर की तरफ ब्रेकिंग होगी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो एल्कीन है, एल्कीन में फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो इसका कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा भैया, देख लो CH2 और ये बन जाएगा CH2Cl। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझ लो, NO2 कैसा ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है। NO2 तुम सभी को पता है NO2 है माइनस एम ग्रुप, और अगर NO2 माइनस एम ग्रुप है तो NO2 माइनस एम ग्रुप होने की वजह से ब्रेकिंग किसकी तरफ होगी, अपनी तरफ होगी, दूसरे वाले की तरफ होगी। माइनस एम ग्रुप हमेशा अपनी तरफ ब्रेकिंग करवाता है, ऐसे ब्रेकिंग करवाता है, अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो अपनी तरफ ब्रेकिंग करवा दी नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो ये देख लो, देखो एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ये कौन सा है, ये भी प्लस एम है, NH2 की वजह से ये भी प्लस एम है, लेकिन NH2 वाला सीनियर एम प्लस एम ग्रुप होता है, मतलब इनमें से बड़ा प्लस एम ग्रुप कौन सा है, ये वाला। सीनियर वाले की बात सुनी जाती है, जो बड़े होते हैं उनकी हमेशा बात सुनी जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो NH2 वाले की हमेशा बात सुनी जाएगी, क्योंकि NH2 इससे सीनियर प्लस एम ग्रुप है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, तो इसकी बात सुनी जाएगी। तो ब्रेकिंग किसकी तरफ होगी, प्लस एम का काम होता है अपने से दूर की तरफ ब्रेकिंग करवाना, तो नेगेटिव पॉजिटिव और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अटैक करवाना, तो भैया Cl यहाँ पे चिपक जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ पे चिपक जाएगा। ये बात समझ में आ गई, अपने आप बना देना इसका कंपाउंड। चलो अब हम पढ़ते हैं, एक रूल आता है इसी के अंदर, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, देखो मार्कोनिकोव रूल हमेशा किसके अंदर लगता है भैया, किसके अंदर लगता है, एल्कीन के अंदर। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोव रूल बोलता है, मार्कोनिकोव रूल बोलता है, लिख लो आप, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, एक सेकंड देख लेता हूं मैं, एक सेकंड भैया मैं चेक कर लूं आवाज वगैरह सही है, हाँ ओके ठीक है। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोव रूल बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज गोज टू दैट कार्बन which have
लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि जो हमारा रिएजेंट है, जैसे HCl है, तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कौन है, Cl है, तो जो Cl है वो किसके पास जाएगा, एल्कीन में, एल्कीन में Cl उसके पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगी। अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तक कोई दिक्कत, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टी है, तो ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप का काम क्या होता है, अपने से दूर की तरफ ब्रेकिंग करवाना, अपने से दूर की तरफ ब्रेकिंग करवाना, तो ऐसे ब्रेकिंग करवा देना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो Cl नेगेटिव है वो यहाँ पे जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा। देखो ये किसके पास गया, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो Cl नेगेटिव एक हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास गया जिसके पास कम हाइड्रोजन थी, ठीक है। तो CH3 CH Cl CH3। एक और पूछा जाता है कि इसका मैकेनिज्म, जो मार्कोनिकोव रूल है वो कौन से मैकेनिज्म पे बेस है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या आयनिक मैकेनिज्म। ये बेस्ड है बेस ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल नहीं, बेस ऑन आयनिक मैकेनिज्म, ध्यान रखना, बेस ऑन आयनिक मैकेनिज्म। जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म पे बेस है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो मार्कोनिकोव रूल है इसका मैकेनिज्म किसके ऊपर बेस है, आयनिक है या फ्री रेडिकल है, इसका आंसर होता है आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। चलो अब जब हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट पहले तो ये देखेंगे कि ये रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट आया कहां से और क्यों होता है रीअरेंजमेंट, ये देख लो। एक बात बताओ, CH3C CH3 पढ़ा रखा मैंने आपको पहले ही, पॉजिटिव A ये है, B CH3 CH पॉजिटिव, CH3 C CH3 CH2 पॉजिटिव। फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। देखो यहाँ पे तीन तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इधर से इधर से इधर से, यहाँ पे दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा, ठीक है। यहाँ पे इसमें तीन तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ए की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, बी देन सी। ये बात समझ में आ गई। तो ये बताओ, हमेशा कोई भी कंपाउंड स्टेबल बनना चाहेगा या अनस्टेबल बनना चाहेगा, भैया स्टेबल बनना चाहेगा, तो प्राइमरी वांट्स टू बी सेकेंडरी एंड सेकेंडरी वांट्स टू बी टर्सरी। तो अगर प्राइमरी कार्बोकटाइन है वो क्या चाहेगा कि मैं अपने आप को टर्सरी बना लूं या सेकेंडरी बना लूं, जिसकी वजह से मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो इसी को, यही कंसेप्ट रीअरेंजमेंट में यूज होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर सेकेंडरी टर्सरी में भी बन सकता है तो टर्सरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मान लो, और रीअरेंजमेंट हमेशा, रीअरेंजमेंट ऑलवेज occur in electrophilic, always या mainly occur in electrophilic reactions, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में ही रीअरेंजमेंट होता है। मेनली अटैक है जब में किसका अटैक हो, मेनली फर्स्ट अटैक ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। अगर H पॉजिटिव का अटैक है तो हमेशा और मोस्टली 99% क्या हो जाता है, वहां पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। अभी देखते हैं कैसे होता है रीअरेंजमेंट। ये मान लो CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और CH3। ये बताओ ये कैसा, कौन सा कार्बोकटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी कार्बोकटाइन क्या चाहेगा, स्टेबल बनना चाहेगा, तो अगर सेकेंडरी कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेगा तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, टर्सरी कार्बोकटाइन में। तो यहां से देखो CH3C CH3 H CH पॉजिटिव और CH3, तो ये H हटेगा यहां से, ये पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे लिख लेते हैं CH3C CH3 पॉजिटिव CH2, ये H यहाँ पे चला जाएगा और CH3। तो ये कौन सा कार्बोकटाइन बन गया, टर्सरी कार्बोकटाइन। और टर्सरी कार्बोकटाइन किससे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन से। ये बात तो तुम्हें पता है। तो इस स्टेबिलिटी की वजह से ही रीअरेंजमेंट होता है, प्राइमरी कार्बोकटाइन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है और सेकेंडरी कार्बोकटाइन टर्सरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मान लो इस पे अब एक रिएक्शन लेता हूं, देखो
अगर ये यही होता तुम्हारे पास CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, या इसको यहीं पर ले लो CH2, और इस पर अटैक होता HCl का, तो प्रोडक्ट पूछता तुमसे, पूछता क्या, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, तो इधर की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह ब्रेकिंग करवा देगा। Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, तो इसका आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए था, CH3 CH Cl, और यहाँ पे आ जाना चाहिए था CH3, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये बनेगा तो, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर होगा ये, थोड़ा बनेगा। मेजर कौन सा बनेगा, देखो अब ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो CH3 CH3 यहाँ पे H है, CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, तो ये जो सेकेंडरी, ये कौन सा कार्बोकैटायन है सेकेंडरी, ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और H यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन किस में शिफ्ट होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन में। अगर फर्स्ट अटैक H पॉजिटिव का है, इसमें फर्स्ट अटैक H पॉजिटिव का गया है, तो इसलिए किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, CH3 CH3 पॉजिटिव, CH2 H यहाँ पे चला जाएगा, और CH2 नेगेटिव। अब इस पर अटैक होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, तो देखो H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और Cl नेगेटिव चला जाएगा यहाँ पे, तो CH3 CH3 Cl CH2 CH3 ये बन जाएगा इसका, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ ड्यू टू रीअरेंजमेंट। ये बात समझ में आई। 5-7 क्वेश्चन और ले लेंगे रीअरेंजमेंट के ऊपर, अभी घबराओ मत, अगर समझ में नहीं आया और आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अटैक, और पूछ ले तुमसे मेजर प्रोडक्ट, बताओ इसका मेजर प्रोडक्ट। देखो ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, ये वाला ग्रुप आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, तो Sn नेगेटिव पॉजिटिव, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेगेटिव के पास फर्स्ट अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि एल्कीन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें, H पॉजिटिव, तो फर्स्ट अटैक आराम से कर लो बैठ के, CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉजिटिव वाला देखो, ये पॉजिटिव कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी, ये क्या चाहेगा, टर्सरी बनना। टर्सरी बनाने के लिए क्या तो इसको रिमूव करो, क्या इसको रिमूव करो, टर्सरी बनाने के लिए क्या तो इसको रिमूव करो, क्या इसको रिमूव करो। अब इनमें से कौन सा रिमूव होगा, ये भी देखने वाली बात है। इनमें से उसको रिमूव कर दो जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम करे, इस बात को ध्यान रखना, जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम करे उसको रिमूव कर दो। देखो अगर मान लो CH3 CH2 पॉजिटिव है, और एक ये दे दिया आपको CH2 पॉजिटिव, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम कौन करेगा, ये तो प्लस आई की वजह से पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, प्लस आई की वजह से। ये कौन सा ग्रुप होता है, प्लस M ग्रुप होता है, तो ये प्लस M ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, तो B प्लस M ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, A इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। डोमिनेट कौन सा होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो B वाला ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। तो हमें निकालना कौन सा होता है इन दोनों में से, जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम करे, तो ये वाला ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम करता है, इसको निकाल दो, ये यहाँ पे चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका कुछ ऐसा बन जाएगा फिनोमिना, CH3 पॉजिटिव, CH ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर मैं अटैक करूंगा Cl नेगेटिव का, क्योंकि ये Cl नेगेटिव बचा हुआ था, इसका क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे Cl लग जाएगा, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन लेंगे, अभी घबराओ मत, अगर नहीं आ रहा समझ में, कुछ और भी क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब तक आप ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, अगर समझ में नहीं आ रहा अभी बता रहा है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले रहे हैं। ठीक है,
तो देखो लो खतरनाक वाला क्वेश्चन ले लेते हैं अगली बार। CH3 खतरनाक वाला क्वेश्चन, NH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर अटैक करवा दो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव का। करवा दो भाई, करवा दो, देख लो कुछ तो कर देंगे यार, हमारे पास खिलाड़ी आदमी है, कुछ तो तोड़ देंगे इसकी। कर दो कर दो। तो देखो अब ये कौन सा ग्रुप है भाई, ये प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, ये प्लस आई है, तो सुनी किसकी जाएगी, प्लस एम वालों की। तो ब्रेकिंग किसकी तरफ होगी, आगे की तरफ, क्योंकि प्लस एम ग्रुप अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेकिंग होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब फर्स्ट अटैक किसका होगा, एच पॉजिटिव का, क्योंकि एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये वाला, इलेक्ट्रॉन की जरूरत मतलब एच पॉजिटिव का है, तो इसको चुपचाप यहाँ पे जोड़ दो पहले तो, CH3C यहाँ पे जोड़ देंगे इसको भैया, कुछ नहीं होने। अब जब देखना, ठीक है, CH पॉजिटिव और जी CH2 नेगेटिव, मतलब CH2 नेगेटिव नहीं, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, ये होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि H पॉजिटिव इसका नेगेटिव को क्या कर देगा, खा जाएगा। अब ये पॉजिटिव बन गया, ये कौन सा कार्बोकटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन। सेकेंडरी कार्बोकटाइन क्या बोलेगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है, बेटा जी मेरे को टर्सरी बनाओ। अब जैसे टर्सरी बनाने के लिए क्या तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्या इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब इन दोनों में से देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला ज्यादा कम करेगा या ये वाला ज्यादा कम करेगा। नेगेटिव चार्ज को जो ज्यादा कम करेगा, हम मतलब नेगेटिव चार्ज को नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज को जो ज्यादा कम करेगा उसको निकाल दो वहां से। पॉजिटिव चार्ज को जो ज्यादा कम करेगा, अगर ये ज्यादा कम कर रहा तो इसको निकाल दो, अगर ये वाला ज्यादा कम कर रहा तो इसको निकाल दो। तो देखो इसके पास NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप भी है, तो ये कौन सा कैसा दिखाएगा, प्लस एम। NH2 कौन सा ग्रुप होता है, प्लस एम, तो एक तो प्लस एम ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, इसको निकाल दो, इसको यहाँ पे भेज दो और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को नहीं, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो CH3C यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका, ठीक है, CH, और यहाँ पे चला जाएगा NH2, क्योंकि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, ये वाला पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा डेंसिटी कम करेगा, इसके कंपेयर में जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा उसको निकालना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसके पास क्या है, NH2, और उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है ये मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके पास तो कोई NH2 और लोन पेयर नहीं है, तो इसके कंपेयर में ये कम पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे CH3, अब जिसके ऊपर Cl नेगेटिव का अटैक करवा दो, जो बहुत देर से बैठा है भाई, CH3C, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा भैया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो CH और NH2 और CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें। कोई दिक्कत हो एक बार और देख लो आप, इसको मैं 1 नंबर क्वेश्चन डालना, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में डाल दो, ठीक है। अब जान करते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव की रिएक्शन। तो H वाटर के रिएजेंट कौन से हो गए, मतलब कौन कौन से रिएजेंट लिखे हुए आएंगे कि ये वाटर की रिएक्शन है, वो आपको देखते ही समझना होगा वहां पे। तो एक तो अगर आपके पास लिख रखा है H3O पॉजिटिव और ऐसे नहीं H2O और H पॉजिटिव करके दे रखा, तो ये किसकी रिएक्शन है, वाटर की रिएक्शन है, मतलब ये रिएजेंट है, वाटर के रिएजेंट है इनका, ठीक है। और अगर ये दे रखा है H3O पॉजिटिव, ये भी वाटर की रिएक्शन है। अगर ये दे रखा है डाइल्यूट H2SO4, तो ये भी वाटर की रिएक्शन है। तो अगर ये 3 रिएजेंट लिखे हुए आगे किसी भी एरो के ऊपर, तो किसकी रिएक्शन कर देनी है तुमको, वाटर की रिएक्शन। तो जैसे ये था अभी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्या, तो H3O पॉजिटिव लिख के देगा या डाइल्यूट H2SO4 लिख के देगा,
या H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव लिख के देगा। ये सब किसकी रिएक्शन है? वाटर की रिएक्शन। मतलब आपको क्या लेके आना फिर? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे लिख लेना। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। तो अगर ये प्लस आई ग्रुप है, आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, अपने से दूर की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एल्कीन है तो फर्स्ट अटैक किसका होगा? H पॉजिटिव का होगा। यहाँ से ये इसका अटैक करवा दो पहले चुपचाप यहाँ पे ऐसे आके, तो CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा CH3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो टर्सरी बन जाए। अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर शिफ्ट कर दिया तब भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। चाहे इधर शिफ्ट कर लो चाहे इधर शिफ्ट कर लो, एक ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कभी भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनना पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी का सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही रहेगा। तो अब इसके ऊपर किसका अटैक करवा दो? जो बहुत देर से बैठा है OH माइनस का। तो CH3 CH OH और CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो एक रिएक्शन और ले लेते हैं वाटर के ऊपर। बॉन्ड CH2, यहाँ पे मान लो H3O पॉजिटिव लिख रखा। H3O पॉजिटिव लिख दिया, आप समझ जाना H पॉजिटिव OH नेगेटिव का अटैक है। ये कैसा ग्रुप है? प्लस M ग्रुप है। तो अगर ये प्लस M ग्रुप है, अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इसको यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। लो भैया यहाँ पे ले जाएंगे CH3। अब बताओ क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है होने का यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा का सीधा अटैक किसका करवा दो? OH माइनस का करवा दो। रीअरेंजमेंट पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? ये तो मैंने बताया नहीं। रीअरेंजमेंट पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। देखो यहाँ पे जो कार्बन है ना, इसकी पूरी की पूरी वैलेंसी है 1 2 3 4। अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होता, वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता, वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाता। लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि इसकी कार्बन की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही। तो सीधा का सीधा OH माइनस का अटैक करवा दो, CH OH और यहाँ पे CH3। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब लेते हैं रिएक्शन ऑफ HOCl। रिएक्शन ऑफ HOCl, ठीक है। रिएक्शन ऑफ HOCl, सबसे पहले तो आप समझ लो ब्रेकिंग ऑफ HOCl। ब्रेकिंग ऑफ HOCl, तो HOCl कैसे ब्रेक होता है? OH माइनस प्लस Cl पॉजिटिव, ठीक है। तो जो HOCl ब्रेक होता है वो कैसे ब्रेक होता है? OH माइनस और Cl पॉजिटिव में ब्रेक होता है। अब देखो, और इसमें हाँ ध्यान रखना, नो रीअरेंजमेंट। मैंने पहले बताया था रीअरेंजमेंट हमेशा वहां होगा जहां फर्स्ट अटैक H पॉजिटिव का होगा। यहाँ पे फर्स्ट अटैक H पॉजिटिव का नहीं है, H पॉजिटिव तो इसके अंदर है ही नहीं। तो अगर H पॉजिटिव नहीं है तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होने का। H पॉजिटिव का अटैक हो तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और अगर H पॉजिटिव अटैक फर्स्ट अटैक H पॉजिटिव का नहीं है तो नो रीअरेंजमेंट। ये बात मेरी ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा इसमें? Cl पॉजिटिव बिहेव करेगा। तो फर्स्ट अटैक Cl पॉजिटिव का है, तो इसलिए नो रीअरेंजमेंट, इस बात को ध्यान रखो। तो अगर मैं ये मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HOCl, तो ये कैसे ब्रेक होगा? OH माइनस Cl पॉजिटिव। तो ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप है, आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट अटैक Cl पॉजिटिव का, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो CH3 CH OH CH2 Cl, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और अटैक है HOCl का। तो HOCl पॉजिटिव OH माइनस ऐसे टूट जाएगा। यहाँ पे देखो ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला अटैक किसका होना? Cl पॉजिटिव का, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है देती है एल्कीन। तो ये यहाँ पे चला जाएगा। एक सेकंड,
हाँ ये यहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव के पास चला जाएगा, Cl पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 Cl। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉजिटिव देखो, इसके पास ऑप्शन है, ये सेकेंडरी से टर्सरी बन सकता था, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी हो सकता है। यहाँ पे H भी है, रिप्लेसमेंट हो सकती थी, लेकिन अटैक H पॉजिटिव का नहीं है, तो इसलिए नो रीअरेंजमेंट। ध्यान रखना, नो रीअरेंजमेंट। अगर यहाँ पे ये मान लो HCl का अटैक होता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव का, 100% रीअरेंजमेंट हो जाती है, 100% रीअरेंजमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अटैक किसका है, HOCl का, तो इसलिए यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे डायरेक्ट के डायरेक्ट OH माइनस का अटैक करवा दो, CH3 CH CH3 CH, और यहाँ पे आ जाएगा OH और CH2 Cl। ये बात समझ में आई होगी, एक बार आप ध्यान से देख लो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे एक कंसेप्ट और 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे अटैक है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव का अटैक करवाना है इस पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दो डबल बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन है, ये बात ध्यान में होगी आपके, कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ये कैसे टूट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, एक तो ऐसे टूट जाएगा, तो अटैक कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव किसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो एक कंपाउंड तो ये बन जाएगा आपका डायरेक्ट CH Cl और CH3, एक कंपाउंड तो ये बन गया। दूसरा कंपाउंड कैसे बनेगा, ये भी ऐसे टूट जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव में, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस पे अटैक होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, तो Cl नेगेटिव किसके पास जाएगा, इसके पास, और H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 Cl और CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो H यहाँ पे जुड़ा, Cl यहाँ पे जुड़ा, तो 1 2 3 4 1,4 एडिशन, इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन, क्योंकि H जुड़ा फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे और Cl जुड़ा है फोर्थ नंबर वाले कार्बन पे। यहाँ पे देखो H इस वाले कार्बन पे जुड़ा था, Cl इस वाले कार्बन पे जुड़ा, तो इसको पहले दूसरे कार्बन पे जुड़ रहे, तो इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन। और ये देखा गया है कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज स्टेबल देन 1,2 एडिशन, तो इसलिए ये वाला मेजर बनता है, ये वाला माइनर बनता है। आगे वही बात समझ में आपके, ठीक है। तो 1,4 एडिशन एंड 1,2 एडिशन मेरा हिसाब से तो आपको समझ में आ गई होगी, एक बार और देख लो, नजर मार के इस पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर आपको क्वेश्चन कम लग रहे तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, क्वेश्चन हम दोबारा लगा लेंगे बाद में, ठीक है। एक बार पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म करके पूरे के पूरे ऑल ओवर द क्वेश्चन लगा देंगे, सारे के सारे रिएक्शन मैकेनिज्म के, उसमें फ्री रेडिकल भी होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सारे के सारे क्वेश्चन लगा देंगे दोबारा से, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन कम लग रहे तो, ठीक है, वो लेक्चर बाद में ले लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट अटैक इज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट अटैक होगा, फर्स्ट अटैक इज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लो ये मान लो LiAlH4 है, LiAlH4 और यहाँ पे H पॉजिटिव, ठीक है। LiAlH4
स्लैश में H पॉजिटिव का मतलब क्या है, अटैक ऑफ H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। ठीक है, पहली बात तो इस मान लो न्यूक्लियोफाइल होते कौन है, न्यूक्लियोफाइल होते कौन है, न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये होता है पॉजिटिव, फाइल का मतलब लवर। जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन हो गए, जिनके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो गए या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अटैक इनके अंदर क्या होता है, जैसे Cl नेगेटिव, ये एक किसकी तरफ बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दूसरा F नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वे मेनली क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। दूसरे जैसे मान लो NH2, NH2 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होएगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होएगा तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। पर ये लेकिन ये कैसा है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अगर किसी के पास जैसे मान लो OH भी है, O के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वे तो होते हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डेंसिटी होती है वे होते हैं कौन से न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले लेंगे, और इसमें आप ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट अटैक इज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। वहां पे पहला अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता, यहाँ पे फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बात ध्यान रख लो यार, जितनी भी एल्कीन की रिएक्शन आएगी आपके सामने वो है इलेक्ट्रोफाइल की, और जो बाकी की बची हुई होगी ना ये मान लो न्यूक्लियोफिलिक ही रिएक्शन आएगी मोस्टली। तो ठीक है, तो इतना कंसेप्ट अपने ध्यान में रख के चलो, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो देखो अटैक ऑफ HCN, अटैक ऑफ HCN, ये ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको भैया डबल बॉन्ड है, इसको एल्कीन मत समझ बैठना, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। तो इसकी देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इधर की तरफ नेगेटिव टूट जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव, और इसका अटैक किसके साथ है, HCN के साथ, इसका अटैक किसके साथ है, HCN के साथ। तो अगर HCN के साथ है, HCN कैसे टूटेगा, CN नेगेटिव H पॉजिटिव, CN नेगेटिव H पॉजिटिव। बेंजीन तो मतलब एल्कीन तो नहीं है, तो फर्स्ट अटैक किसका होगा, CN वाले का होगा। ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट अटैक किसका होगा, CN वाले का। अगर फर्स्ट अटैक H पॉजिटिव का हो तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर फर्स्ट अटैक H पॉजिटिव का नहीं है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट अटैक किसका है, CN नेगेटिव का, तो नो रीअरेंजमेंट। ये बात ध्यान रखना। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ, और H हमारा चला जाएगा यहाँ पे, CH3COH CNH। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो ये अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चारों की चारों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, चिराल कार्बन। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा D+L, याद हो तो। ठीक है, अब ये देखो, हाँ एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, कोई अच्छा सा एग्जांपल लेंगे अब बार। ठीक है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3, इस पे HCN का अटैक करवाना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये ऐसे टूट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो CN कहाँ पे चला जाएगा, CN नेगेटिव पॉजिटिव, CN जाएगा यहाँ पे, H जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3 COH CN CCl3। एक होता है फास्ट रिएक्शन का कंसेप्ट, फास्ट रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड फास्ट रिएक्शन देगा। अगर कहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक है तो न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट। तो फास्ट
फास्ट रिएक्शन होने के लिए अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और उसमें फास्ट रिएक्शन पूछ रखा तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। ये बात ध्यान रखना, फास्ट रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिक फास्ट रिएक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। न्यूक्लियोफिलिक फास्ट रिएक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। ये कंसेप्ट ध्यान में रखियो। अब देखो लेता हूँ एक एग्जांपल, ये ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O CCl3, बी वाला CH3 C वाला यहां तक कोई दिक्कत? इनमें से पूछ रखा फास्ट रिएक्शन। अब ये देख लेना कि पॉजिटिव चार्ज किस में सबसे ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसको कम करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट है तो दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इसमें होगा, फिर इसमें होगा। लेकिन इसमें देखो ये जो CCl3 है, ये जो Cl है, Cl का काम क्या है? Cl होते हैं माइनस आई ग्रुप, तो Cl का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना। तो ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज सब में ज्यादा किस में है? इसमें। तो अगर मान लो मैं SCN का अटैक करवा रहा तो CN सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? इस वाले कार्बन की तरफ, फिर इस वाले कार्बन की तरफ, फिर इस वाले कार्बन की तरफ। तो A में फास्ट रिएक्शन होगी, फिर B में, फिर C में। सी में सबसे कम क्यों है? क्योंकि इसमें दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा, दो तरफ से। इसमें सिर्फ एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा। इसमें एक तरफ से तो पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ से पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा, क्योंकि माइनस आई का काम क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना। पॉजिटिव चार्ज क्यों बढ़ाता है माइनस आई? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फास्ट रिएक्शन टूवर्ड्स HCN। HCN का सी तो अब तो समझ में आ गया होगा ना, HCN का सी रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है कौन? HCN। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब चलो ए दे रखा आपको COOH, बी दे रखा आपको CH3COH। ठीक है, फास्ट रिएक्शन पूछ रखी। फास्ट रिएक्शन के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा, क्या बता रखा? पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये किस में चला जाएगा भैया? रेजोनेंस में चला जाएगा। और ये रेजोनेंस में चला गया तो ये तो रेजोनेंस में ही रहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो नहीं होने का, यहाँ पे बहुत कम समय के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो होगा। तो इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कम हो रहा, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कम हो रहा। रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम कर देता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ये बात आपको पता है, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है तो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम कर देगा। तो बी के अंदर फास्ट रिएक्शन होगी टुवर्ड HCN देन ए। ये बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट लेते हैं अब हम फास्ट रिएक्शन। यही है फास्ट रिएक्शन टुवर्ड्स HCN। C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। एक ये वाली ले लो, इसको बोलते हैं भैया क्या? बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। तो देखो ये इधर की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव। फास्ट रिएक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। तो देखो ये वाला जो CH3 ग्रुप है ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज इसमें चला जाएगा रेजोनेंस में। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें रेजोनेंस में चला गया, इसमें इधर भी रेजोनेंस में जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर भी रेजोनेंस में जाएगा। तो दो तरफ रेजोनेंस करेगा इस वाले कंपाउंड के अंदर। तो दो तरफ रेजोनेंस हो रहा तो दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। इसमें तो सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस हो रहा तो एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कुछ रहेगा इसके कंपेयर में। तो ए फास्टर रिएक्शन देन बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे था भैया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका नेक्स्ट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो, ये आपको मैंने रेजोनेंस में समझा रखा कि वो किसमें रहता है? रेजोनेंस करता है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो क्या करता है? रेजोनेंस करता है। ठीक है, चलो
अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, CH3 CO CH2 COH, यहाँ पे है 1 मोल HCN। तो बताओ 1 मोल HCN, तो अटैक बताओ इस वाले कार्बन पे होगा या अल्फा वाले कार्बन पे होगा या बीटा वाले कार्बन पे होगा। HCN कहाँ पे अटैक, HCN के लिए क्या होना चाहिए, HCN कैसा रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे ये वाला ग्रुप क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा कैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है, H क्या नहीं है, H कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्लस आई ग्रुप की वजह से ये क्या कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अल्फा कार्बन पे कम कर देगा। यहाँ पे तो ऐसे कैसा ही रहेगा, तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा CN का अटैक वहां पे हो जाएगा। तो CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, CH2 H पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा भैया, और CN नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा, COH CNH, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आपका। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम कुछ और लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद LiAlH4, रिएक्शन विद LiAlH4H पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, अटैक ऑफ किस किस का अटैक होता है, अटैक ऑफ H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आपके पास कहीं LiAlH4 H पॉजिटिव ऐसे लिख रहा ना, तो उसके नीचे लिख लिया करो H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव, इन दोनों का अटैक करवाना है, H पॉजिटिव और H नेगेटिव का। ये कैसा रिएजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट। तो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है तो पहले अटैक किसका होगा, H पॉजिटिव का या H नेगेटिव का। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, H पॉजिटिव या H नेगेटिव, H नेगेटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो फर्स्ट अटैक इज ऑफ H पॉजिटिव, H नेगेटिव, फर्स्ट अटैक इज ऑफ H नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब करवाते हैं LiAlH4 का अटैक। देखो CH3 COH, LiAlH4H पॉजिटिव, मैंने अभी बताया यहाँ पे H पॉजिटिव H नेगेटिव अपनी तरफ से लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट अटैक इज ऑफ H नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये O है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर की तरफ ब्रेकिंग हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह ब्रेकिंग होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये मतलब जो ब्रेकिंग होगी वो O की तरफ हो जाएगी, O नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। तो CH3 यहाँ पे कौन सा चला जाएगा, नेगेटिव के पास H पॉजिटिव जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा H नेगेटिव, ठीक है। तो CH3 COH H, यहाँ तो कोई दिक्कत, आई होप समझ में आता होगा क्यों, ठीक है भाई। कुछ नहीं हुआ, H पॉजिटिव और H नेगेटिव का अटैक करवाना सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कहीं पे आपको दे रखा CH3 COH LiAlD4H पॉजिटिव, D4 है मतलब हाइड्रोजन का, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो ड्यूटेरियम दे दिया के बाद, तो D कैसा होगा, D नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो ये H नेगेटिव होता है ना, ये बात ध्यान रखना, ये जो H नेगेटिव होता है ना, ये इससे आता है यहाँ से, LiAlH4 से क्या होता है H नेगेटिव, तो LiAlD4 से क्या आ जाएगा D नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे LiAlH4 से क्या होता है H नेगेटिव, तो LiAlD4 से क्या आ जाएगा D नेगेटिव, ठीक है। तो ब्रेकिंग फिर ऐसी होगी नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो ब्रेकिंग किसकी तरफ हो जाएगी, O की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो नेगेटिव चार्ज के पास कौन चला जाएगा, H पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास कौन चला जाएगा, D नेगेटिव। तो CH3 COH DH, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अगर मान लो आपको दे दिया ये वाला LiAlD4H पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को तो ऐसे कैसे लिख लो, H पॉजिटिव, LiAlD4 क्या देगा, D नेगेटिव, तो अटैक किसका होगा, D नेगेटिव H पॉजिटिव का। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, H पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, D नेगेटिव, तो H COH DH ऐसे बन जाएगा, ठीक है।
तो एक बात और ध्यान रखना कि LiAlH4H पॉजिटिव इज बेटर रिड्यूसर देन NaBH4H पॉजिटिव। इससे अच्छा होता है LiAlH4H पॉजिटिव इज बेटर रिड्यूसर देन NaBH4H पॉजिटिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अपने दिमाग में। ठीक है, अब देखो रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड विद LiAlH4, इनका रिडक्शन करता है साइनाइड का आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड है, आइसोसाइनाइड क्या होता है NC। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप CH3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं LiAlH4H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव को तो ऐसे कैसे लिख लो, LiAlH4 क्या देगा, H नेगेटिव देगा। तो अटैक ऑफ H नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इनमें से नाइट्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा ज्यादा है, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर भी लिखवा रखा आपको, FONClBrICH। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है C से, तो ब्रेकिंग किसकी तरफ होगी, N की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव H पॉजिटिव चला जाएगा, C पॉजिटिव के पास H नेगेटिव चला जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार फिर ब्रेकिंग हो जाएगी, N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N नेगेटिव C पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसकी होगी H नेगेटिव H पॉजिटिव, मतलब LiAlH4 वाली वो हो जाएगी, अटैक हो जाएगा। ठीक है, H नेगेटिव H पॉजिटिव का, नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास कौन चला जाएगा, नेगेटिव, तो RCH2NH2। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अब की बार आइसोसाइनाइड वाला ले लेते हैं। देखो CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है N और C के बीच में, लेकिन NCERT कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करती है। ठीक है, इस पे LiAlH4H पॉजिटिव, तो मतलब LiAlH4 क्या देगा, H नेगेटिव और H पॉजिटिव, ऐसे अटैक होगा। तो देखो इन दोनों में से N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब की बार इधर की तरफ ब्रेकिंग हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, N नेगेटिव के ऊपर कौन चला जाएगा, H पॉजिटिव, और C पॉजिटिव के ऊपर कौन चला जाएगा, H नेगेटिव, तो CH3NH डबल बॉन्ड CH। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ ये थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, पॉजिटिव होगा और यहाँ पे H होगा, क्योंकि वैलेंसी 4 होती है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आ जाएगा CH2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब जा इस पे एक बार फिर अटैक करवा दो LiAlH4H पॉजिटिव का, तो अटैक किसका होगा, H नेगेटिव H पॉजिटिव का होगा। फिर इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, तो फिर इधर की तरफ ब्रेकिंग होगी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब की बार क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ये हमने थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, सॉरी, थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा ले लेंगे इसको, ठीक है, ये देखो ऐसे था CH3 NC LiAlH4H पॉजिटिव का अटैक, तो यहाँ पे H पॉजिटिव ये देगा, H नेगेटिव ये देगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो जब मैं इसका रिडक्शन करता हूँ ना, तो इससे बन गया सेकेंडरी अमीन। ठीक है, उससे क्या बनी थी, साइनाइड से क्या बनी थी, प्राइमरी अमीन। एक बार और ले लेते हैं साइनाइड का, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे मान लो LiAlH4H पॉजिटिव, तो यहाँ पे अटैक किसका था, H पॉजिटिव H नेगेटिव, तो इधर ब्रेकिंग हुई थी, इससे क्या प्रोडक्ट बन गया था, CH3CH2NH2, तो इससे क्या बना था, प्राइमरी अमीन। आइसोसाइनाइड से हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगी, सेकेंडरी अमीन। ब्रेकिंग किसकी तरफ होगी, इसकी तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव CH3NH CH3, ये बनेगी हमेशा सेकेंडरी अमीन।
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान रखना साइनाइड से बनती है प्राइमरी अमीन और आइसोसाइनाइड से बनती है सेकेंडरी अमीन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि साइनाइड से कौन सी अमीन बनती है? प्राइमरी अमीन, और आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमीन। ठीक है, अब ले लेते हैं LiAlH4H पॉजिटिव विद एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे मान लो LiAlH4 विद एस्टर, एस्टर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे होता है LiAlH4H पॉजिटिव। अब तो समझ में आ गया होगा अटैक किसका है? H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव का अटैक करवाना है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो देखो ये नेगेटिव टूटेगा, ये पॉजिटिव टूटेगा, ऐसे। फर्स्ट अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफिलिक वाला है तो फर्स्ट अटैक होगा H नेगेटिव का, तो CH3 CO नेगेटिव H OCH3। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होगा, ये जो ब्रेकिंग हुई थी, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बैठा है, दो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये वापस ऐसे अपना बॉन्ड बनाते हैं और ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3O नेगेटिव, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो ये H पॉजिटिव है, जो यहाँ पे भूखा प्यासा बैठा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, CH3O नेगेटिव, तो जो ये H पॉजिटिव है, जो भूखा प्यासा बैठा था, ये इसके पास जाएगा, क्या कर देगा? CH3OH। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इस पर अटैक फिर हो जाएगा H पॉजिटिव H नेगेटिव, मतलब दोबारा LiAlH4 का अटैक हो जाएगा। तो अब की बार क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब CH3 नेगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? नेगेटिव, CH3 CH2OH, ये बन जाएगा। ठीक है, और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, LiAlH4। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। इस पे मान लो LiAlH4 का अटैक करवाना, H पॉजिटिव करके देखो यार, H पॉजिटिव H नेगेटिव, तो क्या होगा? ये ऐसे टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है? H नेगेटिव, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, CH3 CH2 CO नेगेटिव, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OCH3। अब क्या करेगा, जो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया, ये दोबारा अपना डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे अपनी तरफ पुश कर देता है दूसरा ऑक्सीजन आइटम, अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H प्लस CH3O नेगेटिव। यहाँ पे ऐसा होगा, जो ये H पॉजिटिव बैठा था, ये अब इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? CH3OH बना लेगा। यहाँ तक